नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित, कहा महिलाओं की भूमिका अहम, हर क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भारत के दौरे पर, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दिया गार्ड ऑफ ऑनर, पीएम मोदी ने किया जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की कार ने युवक को मारी टक्कर, 10 फीट दूर गिरा बाइक सवार। दिग्गी बोले, मेरी गाड़ी जब्त करो, ड्राइवर पर केस बनाओ। राहुल के माइक बंद करने के बयान पर राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हम में से कुछ, जिनमें सांसद भी शामिल है, बिना सोचे समझे हमारे सुपोषित लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुचित अपमान करने में लगे हुए हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया। कर्नाटक सीएम और कर्नाटक बीजेपी की शोभा करदलाजे के नेतृत्व में समिति का गठन। बिहार में आरजेडी नेता अबू दोजाना के घर ईडी की रेड, पटना में दोजाना के घर पर ईडी की छापेमारी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला, दिल्ली में 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी, लालू के बेटा और बेटियों सहित करीबियों के घर भी रेड। तेलंगाना सीएम की बेटी कविता की दिल्ली में भूख हड़ताल, बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग, 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद। ठगी मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा बयान, अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा, मैंने लिखित में शराब नीति मामले में सब कुछ बता दिया है और मैं सबका पर्दाफाश करूंगा। पंजाब के गुरदासपुर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा झटका, क्वेटा के कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जारी किया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग, नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी के 14वीं बैठक में लगी मुहर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ, मुख्यमंत्री ने 15,000 से बढ़ाकर संख्या 30,000 करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग का मामला, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को किया स्थगित। अलवर के मुन्ना खोरी हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ के बाद में मुख्य आरोपी अजय खोरी और रवि बेगपुर उर्फ बुचिया को किया गिरफ्तार। बीकानेर के वेटरनरी यूनिवर्सिटी में लगी आग, वित्तीय नियंत्रण कार्यालय की फाइल्स और दस्तावेज जलकर हुए खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। भीलवाड़ा में सरकारी शिक्षक हनी ट्रैप का बना शिकार, पुलिस के हत्थे चढ़ा हनी ट्रैप गिरोह, 3 महिलाओं सहित 5 लोग गिरफ्तार। जर्मनी में हैम्बर्ग चर्च में अंधाधुंध फायरिंग, 7 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा घायल, पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। कोरोना के बाद H3N2 वायरस का मामला आया सामने, कर्नाटक के हासन में एक व्यक्ति की H3N2 वायरस से हुई मौत। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही तू झूठी में मक्कार, फिल्म ने दूसरे दिन 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। उड़ीसा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सतीश कौशिक को दी श्रद्धांजलि, रेत पर सतीश कौशिक की तस्वीर बनाकर दी श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस की मां का निधन, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उनके सम्मान काली पट्टी बांधकर खेलने उतरी, बीसीसीआई ने व्यक्त की संवेदना। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने लगाई जीत की हैट्रिक, मुंबई इंडियंस ने तीसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। बांग्लादेश ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया, T20 सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को किया चित। महिला प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स में मुकाबला, आरसीबी को पहली जीत की तलाश। जोधपुर रेल मंडल के नए डीआरएम पंकज कुमार सिंह पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, बैठक में गीतिका पांडे भी शामिल हुए, इससे पहले दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक मनोज गुप्ता ने गीतिका पांडे का पुष्प गुच्छ और साफा पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में बरसों पुरानी राधा कृष्ण दूज की सवारी निकाली गई, 12 भाई मेले का लेकर सवारी के निकलने का संदेश दिया जाता है। 12 भाई मेला कमेटी के पदाधिकारी दूज यात्रा के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकले, इस दौरान ऊंटों पर सवार हुलियारों ने लोगों पर पुष्पों की वर्षा की। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने पीपल खूंट और
घंटाली थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें पुलिस कर्मियों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी ने थाने में आयोजित सीएलजी और शांति सदस्यों की बैठक की। साथ ही में बैठक में कहा कि जिले में मादक पदार्थ की तस्करी और फिरौती मामले में सख्ती से अंकुश लगाया जाए। अलवर के बानसूर के गांव बाबरिया में आश्रम बाबा मांगुदास मंदिर में सीताराम जी और बालाजी महाराज के विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत मौजूद रही। मंत्री में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मेले में गांव समेत आसपास के श्रद्धालु भी उमड़े। बीकानेर में ईसीबी कॉलेज के 18 कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर कार्मिकों का धरना जारी। धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। नागौर की कुचामन सिटी में सीएम गहलोत ने बजट में बालिकाओं के लिए छात्रावास की घोषणा की और अब उस बजट घोषणा की क्रियान्वयन भी शुरू हो गई है। और इसी सिलसिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राकेश कालवा ने कुचामन का दौरा किया और दौरे के दौरान कहा कि नया छात्रावास भवन नहीं बन जाता तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अन्य भवन में छात्रावास को संचालित किया जाएगा। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने गश्त के दौरान दो तस्करों को किया गिरफ्तार। वहीं एक तस्कर मौके से हुआ फरार। पुलिस ने मौके से बाइक, अल्टो कार और 50 ग्राम गांजा जब्त किया। नागौर के कुचामन में डिफेंस एकेडमी पर धोखाधड़ी का लगा आरोप। अजमेर जिले के मांगल्यावास में पुलिस ने मामला दर्ज कर बताया कि उसने अपनी बेटी का एडमिशन सावित्री गर्ल्स डिफेंस एकेडमी में करवाया था, लेकिन एकेडमी की व्यवस्था ठीक नहीं होने से बेटी को वापस घर बुला लिया और अब एकेडमी पैसे वापस नहीं लौटा रही। पुलिस मामला दर्ज कर जांच करने में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ के प्रगति अकादमी विद्यालय में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति और लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी और इस दौरान विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। अवैध शराब की बिक्री करते हुए 28 साल का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से देशी शराब के 156 पौवे जब्त। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने जुआ खेलते 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 13,590 रुपए जब्त किए गए। थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि कस्बे के फकीर कॉलोनी और मेला मैदान पर सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। जोधपुर रेंज पुलिस के महानिरीक्षक जय नारायण शेर ने 1 दिवसीय सिरोही दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय में एसपी और जिले के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ क्राइम बैठक आयोजित की और बैठक में आईजी ने कहा कि संगठित अपराध करने बदमाशों की स्क्रूटनी करने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ थाना पुलिस ने लूट, चोरी और डकैती की योजना बना रहे गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद की गई, जबकि श्रीगंगानगर से चोरी की गई इको वैन को पुलिस ने बरामद किया और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। करौली में अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने दंपति को मारी टक्कर। हादसे में पति की मौके पर ही हुई मौत, जबकि पत्नी घायल हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो गाड़ी समेत चालक को लिया हिरासत में। उदयपुर के गिरवा पंचायत समिति के समेता गांव में बड़ा हादसा होने से टला। गुजर रही करंट तार टूटी। पूर्व सरपंच ने लाइनमैन से बात करके तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करवाई। उदयपुर सलुम्बर पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और शांति भंग करने के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया। सलुम्बर थाना पुलिस की टीम 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि ददुर गांव के बाबा मगरी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे ही अलग अलग जगहों से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया। उपखंड अधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निदान के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में कुल 24 प्रकरण प्राप्त हुए। जोधपुर के फलौदी में वन विभाग की करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से हाईवे तक करीब 100 बीघा जमीन पर कब्जा किया। अतिक्रमणकारियों ने संख्या करीब 200 बताई जा रही है। प्रशासन कर रही अनदेखी। झुंझुनू की मेहाड़ा पुलिस की अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने अवैध लोहा अयस्क से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चालक को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हुआ। उदयपुर की मामला पुलिस ने फायरिंग मामले में 48 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सबको न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उदयपुर की कल्याणपुर थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से मोबाइल और नकदी चुराने वालों को किया गिरफ्तार। मामले की रिपोर्ट पर अनुसंधान करते हुए थाना अधिकारी और उनकी टीम ने 2 मजदूरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस को मोबाइल सुपुर्द किया गया।
अलवर के किशनगढ़ बास में श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 73 परिवेदना आई और मौके पर ही 56 छात्रवृत्ति की राशि स्वीकार की गई। वहीं लेबर इंस्पेक्टर रेखा कुमारी ने बताया है कि शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए की राशि मिलती है, जिसका बजट विभागीय खाते में कम होने की वजह से देरी हो रही है। नागौर के गांव सुयास में तड़बा जोशी परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा और नानीबाई का मायरा का आयोजन किया गया। कथा के दूसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा की विशेष पूजा अर्चना कर संत श्री राम प्रसाद जी महाराज ने कथा का वाचन किया। नागौर के रियाबड़ी के कमल सीनियर सेकेंडरी हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई दी गई, जिसमें विद्यार्थियों को श्रीफल, माइनिंग, डिक्शनरी, पेन और मंगली देकर विदाई दी गई। विद्यालय संचालक शैलेश राज पुरोहित ने विदा होने वाले विद्यार्थियों को और उन्नति के लिए कहा। नागौर के रियाबड़ी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत 1 दिवसीय दौरे पर रहे। मंत्री ने मरहूम हाजी ताज मोहम्मद की शोक सभा में पहुंचकर शोक परिवार को सांत्वना दी और इस मौके पर डेगाना, रियाबड़ी और मेडता सिटी के कांग्रेस कार्यकर्ता साथ में मौजूद रहे। अध्यक्ष शेखावत ने कहा कि हर वर्ग के वरिष्ठजनों की समस्याओं का समाधान तत्परता से किया जाएगा। प्रतापगढ़ में मानव तस्करी विरोधी यूनिट में बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। जूस सेंटर से कार्य कर रहे बालक को शेल्टर होम भेजा गया। जूस सेंटर संचालक के खिलाफ कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया। जोधपुर के फलौदी थानाधिकारी राकेश फालिया ने बाइक चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी पुलिस को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में गत 4 दिनों से हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल को खासा नुकसान हुआ। ऐसे में कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार सराणा और जयसमंद ब्लॉक में खासा नुकसान हुआ। प्रतापगढ़ में गुरु मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव एवं जैन आचार्य नवरत्न सागर सुरेश्वर के 80वें जन्मोत्सव पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। अभय उद्योग परिसर में आयोजित की गई भजन संध्या में 80 जैन संगीतकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। भक्ति संध्या में श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। स्थानीय विधायक रामलाल मीणा भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भुज गुजरात और कोणार्क से चल रहे बॉर्डर से होते हुए भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिडेंट जवानों की साइकिल रैली फलौदी पहुंची, जहां पीसीसी सदस्य महेश व्यास के नेतृत्व में जगह जगह पुष्प वर्षा से रास्ते में स्वागत किया गया। नगरपालिका टाउन हॉल में सेवानिवृत्त सेना के जवानों का सम्मान किया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के फूलडोल महोत्सव के चतुर्थ दिवस पर देश भर से अनुरागियों ने आना जारी रहा। महोत्सव अपने पूर्ण यौवन पर पहुंचा। स्वामी रामदयाल धर्मशाला का जगत गुरु ने लोकार्पण किया तो उन्हें परंपरागत तरीके से राजशाही शोभा यात्रा निकाली गई। जैसलमेर में वन्य जीव संरक्षण के लिए करीब 4 गांवों का 15,878 बीघा राजस्व जमीन को निःशुल्क आवंटित किया गया। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन विभाग को आवंटित की। डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावन के नए क्लोजर बनाए गए। तहसील के राजस्व का जामड़ा, बीदा, चौहानी और बरना गांव की भूमि को स्वीकृति दी गई। नागौर की मेडता सिटी में एसडीएम पूरण कुमार की अध्यक्षता में पंचायत समिति के आईटी केंद्र मेडता में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में 23 शिकायत प्राप्त की गई, जिसमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष प्रकरण को पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को ऑनलाइन हस्तांतरित किया गया। बांसवाड़ा में प्रतापपुर में झंडा लगाने को लेकर उपजे विवाद में युवक गौरव भट्ट की हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय विधायक कैलाश मीणा ने मृतक भट्ट के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी। डूंगरपुर में महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। मन की उड़ान संस्था की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति भारत सरकार के सदस्य के गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नागौर के जायल में राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सांसद ने महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा सहित महाविद्यालय में लैब और लाइब्रेरी निर्माण करने को कहा। राजसमंद के भीम में खंड स्तरीय जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत की मौजूदगी में उपखंड प्रशासन सहित खंड स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जनसुनवाई संपन्न हुई, तो वहीं विधायक रावत ने शिविर में आमजन से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में घंटाला गांव में 15 वर्षीय बालक का नहर में नहाते समय पैर फिसलने के कारण डूबने से मौत हो गई। जिला प्रशासन द्वारा नहर में जल प्रवाह को रुकवाकर नहर की तलाश की गई और शव गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर उदयपुरा गांव के पास नहर में मिला। पुलिस ने शव को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बारा के अंता में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। मऊ में प्रशासन ने करीब दर्जन जेसीबी की सहायता से लगभग 100 बीघा सिवाई चक भूमि से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया। एडिशनल एसपी जिनेंद्र जैन, एडीएम बारा सहित भारी भरकम पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। धौलपुर के सेपो में एक अनियंत्रित ट्रॉली अचानक सड़क पर पलटी। ट्रॉली में भरी बजरी टाइल सड़क पर बिखरने से काफी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि सड़क पर कोई राहगीर नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टला। बांसवाड़ा भारतीय किसान संघ ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए खराबे को लेकर पीएम और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ के उमाकांत जोशी ने बताया कि जिले में अत्यधिक हवा के साथ बारिश होने से गेहूं की खड़ी फसल खराब हुई। उन्होंने जिले में आपदा के तहत मिलने वाले फायदे किसानों को दिलवाने की मांग रखी। प्रतापगढ़ में रामनवमी पर वीएचपी और बजरंग दल की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीण इलाकों में संपर्क के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। शोभा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। धौलपुर के अलहपुरा गांव के पास में भरतपुर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की हुई मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी। नागौर के परबतसर में कांग्रेस ने अडानी घोटाले के खिलाफ एसबीआई बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। ब्लॉक शहर अध्यक्ष राजूराम मुदलिया ने कहा कि मोदी अपने मित्र अडानी के लिए नीतियां बनाकर लाभ पहुंचा रहे हैं। एसबीआई बैंक और एलआईसी से हुए लाखों करोड़ों घोटाले की जांच के लिए जेबीसी गठन की मांग की गई। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में सोइंत्रा गांव में पिछले 3 सालों से पानी की भयंकर समस्या को लेकर हिमालय पेयजल दीवानिया फिल्टर से आने वाली पाइपलाइन में कई अवैध कनेक्शन, जाति भांडू और कुमारों के घरों तक कई अवैध कनेक्शन से लोगों ने घरों में सब्जी और खेतों में कर रही सिंचाई और सप्लाई। जयपुर में दृश्य भारतीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा होली समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जापान से आए 7 कलाकारों के दल ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विप्र महासभा के प्रदेश महामंत्री एवं प्रवक्ता मनीष मुदगल रहे। संस्था के संयोजक संदीप पालीवाल और गौरव गोपालिया ने सभी दर्शकों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। जैसलमेर में राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक दिवसीय दौरे के दौरान परमाणु नगरी पोखरण पहुंचे। पोखरण पहुंचने पर गोगामेड़ी का राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान गोगामेड़ी ने 2 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होने वाली महापंचायत के पोस्टर का विमोचन भी किया। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश में चल रहे विशेष अभियान के तहत कांकरोली पुलिस ने की कार्रवाई। 3 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को भी किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों जिंसों की आवक में कमी देखी जा रही है और हाल ही में हुई मावठ के कारण इन दिनों किसान खेतों में व्यस्त हुए। आगामी 3 से 4 दिनों में मंडी में फिर से जिंसों की आवक बढ़ने लगेगी। बांसवाड़ा में राजतालाब थाना क्षेत्र में खादू कॉलोनी निवासी एक महिला ने विषाद का सेवन किया और महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर।